और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी है, महिला कांग्रेस से पूर्व जिला परिषद श्री सुंदर तिर्की जी है, सेवा दल की प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमती नीली नाथन जी हैं, मैं कुमार राजा रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष। आज वार्ता है, आप सभी को पता है कि जिस तरीके का माहौल देश में बना हुआ है, क्योंकि हर वर्ग आज के दिन कहीं न कहीं आंदोलित है और परेशान है। अगर हम देश के जो सबसे संवेदनशील हिस्सा है इस समय पे मणिपुर की बात करें, लगभग 80 से 100 दिन से वहां गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात इस बीच कितनी बार की, लेकिन मणिपुर की बात नहीं किया। जबान खोला भी तो लगभग 8 मिनट के संबोधन में 36 सेकंड का समय उन्होंने मणिपुर को दिया, जहाँ की इतनी जान माल की हानि हो चुकी है और जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है आप सभी गवाह हैं। इंटरनेट बंद है, जिस कारण से चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही पूर्णतः। एक छोटी सी क्लिपिंग आई जो कि भारतवर्ष को, जहाँ की महिलाओं को माता का देवी का स्थान दिया जाता है और जहाँ की महिला आज वैश्विक पटल में अपनी पहचान बना रही है, एक प्रोग्रेसिव, एक मजबूत, एक सशक्त समाज का नेतृत्व कर रही है महिलाएं, वहाँ पर ऐसे समय में पूरे दुनिया के पटल पे भारत को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था। आज इसी पे कांग्रेस पार्टी 5 कमिश्नरी में प्रेस वार्ता कर रही है और हमारी महिला विधायकें जिसको संबोधन कर रही है, इसी कड़ी में रांची प्रमंडल में दीपिका सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मीडिया को ब्रीफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। मीडिया के सभी भाइयों का मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ। मैं एक न्यूज़ क्लिपिंग आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जब से मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि ना हम बहनें और जो हमारे पुरुष साथी हैं किसी भी तरह सहज हुए होंगे। उसी बीच जिस महिला को परेड कराया गया था, उनके सैनिक पति का एक बयान आया है जो हम लोगों को हिला करके रख देता है। कारगिल के फ्रंट पे जिसने देश को बचाने का काम किया, आज भारी मन से इस बात को कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरे देश में कैसी स्थिति है और कैसा महसूस हम सब कर रहे हैं वो तो सामने है, लेकिन एक सैनिक कितना असहाय महसूस कर रहा है अपनी पत्नी को लेकर के, वो आप लोगों के बीच है। करीब 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है, लेकिन वहाँ 3 दिन अमित शाह जी होकर के आए। वहाँ पर दबाव जब पड़ा तो मीडिया और सोशल मीडिया खास करके जो प्रतिबंधित है वो कुछ वहाँ जाने की शुरुआत किए और सिर्फ एक वीडियो आया है जिससे पूरा देश हिल गया है। हम कोई भी आज इस बात को लेकर के सहज नहीं हो पा रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बात को माना है कि हजारों ऐसी घटनाएं मणिपुर में हुई और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन दोनों महिलाओं को भी पुलिस की गाड़ी से नीचे उतार करके भीड़ लेकर के चली गई, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन 80 दिनों में कितने राज्यों में जाकर के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार किया, कितने विदेश दौरे किए, यह सब भी हम लोगों के सामने है। जब पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ, गृह मंत्री की तरफ और महिला बाल विकास मंत्री की तरफ देख रहे थे कि ये वीडियो आने के बाद तो कम से कम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे महिलाओं को कुछ सहानुभूति मिलेगी, उनको लगेगा कि इस देश में उनकी चिंता करने वाला भी कोई। लेकिन जो बयान आया वह यह बयान आया, सदन की सीढ़ियों से बाहर आया और वह भी बयान इसलिए आया क्योंकि स्वतः संज्ञान लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी बातों को रखा कि अगर सरकारें काम नहीं करेंगी, अपना राजधर्म नहीं निभाएंगी तो वह बाध्य होंगे इस पर कार्रवाई करने के लिए। 10 बजे चंद्रचूड़ जी का बयान आता है तो 11 बजे फॉर्मेलिटी के लिए देश के प्रधानमंत्री सदन के बाहर 32 सेकंड का अपना बयान मणिपुर के बारे में देते हैं और बताते हैं कि वो क्रोधित और दुखी हैं। यह क्रोध और दुख
पिछले 80 दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों के एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर के लिए क्यों नहीं आया, इसका जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार और हमारे सभी वरीय नेताओं ने सदन में इस पर चर्चा करने की बात कही, लेकिन सदन के अंदर चर्चा करने की बात पहले भी, चाहे वो अडानी के मामले पे हो, महंगाई के मामले पे हो, बेरोजगारी के मामले पे हो, इन बातों पर जो इस देश के मुद्दे हैं उस पर चर्चा न करना इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मुखिया, आज जो देश में प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने इस चर्चा को महत्वपूर्ण नहीं समझा। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने खुद इस बात का निवेदन किया प्रधानमंत्री से कि हम लोग इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने चुप रहना बेहतर समझा और बहस से क्यों भगोड़ों की तरह ये लगातार भागते रहे हैं, ये हम आज देश की सारी महिलाएं जानना चाहते हैं। आपने मणिपुर की बात करते करते 2 राज्यों को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा। अच्छा लगता कि अगर आप यह गंभीरता दिखाते हुए देश में सबसे ज्यादा जहां महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार है, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, अन्य जो भी राज्य हैं, उनकी भी बात की होती। मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में, इन सभी राज्यों में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो जरूर एक गंभीर विषय है, लेकिन वो जब वहां कोई अत्याचार होता है तो प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होती है या क्या कार्रवाई की जाती है, उस पर भी एक नजर डालना पड़ेगा। लेकिन इन राज्यों को जोड़ना मणिपुर के विषय में मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक है और लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर कि जब आप इतने गंभीर, जो जिम्मेदारी आपकी है, जो जवाबदेही आपकी है, मणिपुर अगर 80 दिनों से जल रहा है तो उसके लिए कौन जवाबदेह है? आप कहते हैं कि वो इंटरनेशनल इशू है, इसलिए भी यह बात और गंभीर हो जाती है कि आप लोग इसके बारे में सदन में चर्चा करें। बॉर्डर पर वो राज्य हैं, वहां आसपास कई तरह की परेशानियां हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस तरीके से स्पेशल स्टेटस की तरह उसको संभाला और इस तरीके से किया था, लेकिन आपको वो गंभीरता जो लॉ एंड ऑर्डर की ही बात नहीं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने की बात को लेकर के है, उस पर कोई गंभीरता पिछले 80 दिनों में नहीं दिखाया है आप लोगों ने। और जब जवाब भी देने आते हैं तो सदन की सीढ़ियों के नीचे उतर करके आप बात करते हैं। दबाव जब पड़ा तो महिला बाल विकास मंत्री का जो बयान आया है वो हम सब लोगों के सामने है। महंगाई की बात 2014 की बात पहले करने की जब बात होती थी तो सिलेंडर लेकर सड़कों पर थी। मणिपुर में क्यों नहीं भाजपा पार्टी के मंत्री जाकर के, स्पेशली बाल विकास मंत्री जाकर के क्यों नहीं वहां महिलाओं से मिल करके उनको संवेदना देने का काम कर रही हैं, इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी मांगती है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने वहां की परिस्थितियों को भापा और बल्कि इस तरह की परिस्थिति मणिपुर में शुरू हो उसके पहले सदन के एक चर्चा में उन्होंने बातें रखी थी कि हमें अपने देश को इस प्रकार के गृह युद्धों से बचाना है और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में मामले को हैंडल किया जा रहा है, उससे इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी, उसकी आशंका उन्होंने बहुत पहले जाहिर की थी। लेकिन हर बार की तरह हमारे विजनरी लीडर राहुल गांधी जी की बातों को अनदेखी करके, उनकी बातों को दबाने, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करके मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में भी गंभीरता से नहीं सोचा गया। और आज स्थिति ये है कि 2 समुदायों के बीच लड़ाई हो रही है, हिंसा हो रही है और हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी महिलाएं और हमारे बच्चे हो रहे हैं। आज कांग्रेस झारखंड राज्य में 5 जगहों पर प्रमंडलीय स्तर पर इस प्रेस वार्ता को कर रही है। हम लोग सामूहिक तौर पर इस बात की मांग करते हैं कि इस बात की चर्चा, मणिपुर की जो चर्चा है उसको सदन में किया जाए और आर्टिकल 75 के प्रोविजंस के हिसाब से इस पर पहल करें प्रधानमंत्री जी और यह सुनिश्चित करें कि इतना गंभीर विषय जो महिलाओं के सुरक्षा से, उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उस पर कब उसका समय तय करें। लगातार अपराधियों का, खास करके महिलाओं के मामले में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। बड़े से बड़े नेता, एडीआर का रिपोर्ट है, आज देश में सबसे ज्यादा मामले महिलाओं के विषय में अगर किसी पार्टी के नेताओं पर है, चुने हुए प्रतिनिधियों पर है, तो वो भाजपा के लोगों पर है। महिला खिलाड़ी जो हैं
वो लगातार जंतर मंतर पर बैठी रहीं और मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वो हताश होकर अपने आंदोलन से कुछ हद तक पीछे बीच में हटी थी। और आज आप देख रहे हैं कि आपके सांसद बेशर्मी से खी करते हुए सदन में बेल लेकर के जा रहे हैं और उनका महिमा मंडन करने का प्रयास पूरा भाजपा पार्टी कर रही है। साथ ही साथ जिस दिन इस तरह की बात हो रही है, जब देश में महिलाओं को लेकर के चर्चा हो रही है, तो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बाबा राम रहीम के खिलाफ है, उनको पेरोल पे छोड़ा जा रहा है। सिंगर की बात हो, हाथरस, कठुआ और तमाम ऐसी घटनाएं जो लगातार देश में हुई, महिलाओं के खिलाफ हुई, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री की चुप्पी जो है वो अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। हम लोग मीडिया के माध्यम से जो आज देश की महिलाओं की मनोस्थिति है वो आप लोगों से साझा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि देश की जो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होनी चाहिए, वो अपनी जवाबदेही को समझे, महिलाओं के मामले में राजनीति ना करें, बल्कि उसको संवेदनशीलता से उस पर विचार करके जल्द से जल्द सदन में बहस कराएं। दीपिका जी, एक बात आ रही है कि मणिपुर की चर्चा तो जरूर रही, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही शर्मनाक, कोई शक नहीं। लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि बंगाल में जो भी घटनाएं हुई, चाहे बिहार में बेगूसराय में जो घटनाएं हुई या राजस्थान में जो घटनाएं हुई, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने जो घटनाएं घट रही उसका भी राजनीतिकरण कर दिया क्षेत्र के हिसाब से? आपके सवाल का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। ये बहुत जरूरी है कि आप मणिपुर की घटना और बाकी राज्यों में जो घटना हो रही है, इससे आप सिर्फ बंगाल, बिहार और राजस्थान की बात न करें, जहां भाजपा की शासित राज्य उनका भी उल्लेख करेंगे तो मैं समझूंगी कि मीडिया जो है राजनीति से प्रभावित नहीं हो रहा है। बिहार में हो, राजस्थान में, और मैं खास करके कांग्रेस शासित राज्यों में, आप झारखंड की भी बात करें, जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें कितना समय कार्रवाई को लग रहा है या अपराधियों को सड़क पर नंगा नाच करने दिया जा रहा है, उसका कंपैरिजन मीडिया करे और देश के लोगों के सामने, खास करके महिलाओं के सामने निष्पक्ष होकर के अपनी रिपोर्टिंग करें, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक मीडिया के प्रभाव से ही इस तरह के अत्याचार पर, एट्रॉसिटीज पर कंट्रोल हो जाएगा। मैं किसी भी एक घटना जो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो हमारे राज्य में ही क्यों ना, जब अंकिता की बात आई तो हम लोगों ने सदन में उस पर चर्चा की और मुखर होकर के कहा, लेकिन झारखंड की अंकिता का जो दोषी है वो सलाखों के पीछे है, लेकिन उत्तराखंड की अंकिता का दोषी भाजपा विधायक का बेटा, और किस वीआईपी के लिए उस बच्ची को देह व्यापार में ढकेलने का प्रयास हो रहा था, इस पर आज तक कहीं कोई जवाब नहीं है। वहां उत्तराखंड के भी जो लोग हैं वो लोग भी आंदोलित हैं और आज झारखंड राज्य में भी आदिवासी महिला के साथ ही अत्याचार हुआ लगातार। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि एक आदिवासी पुरुष या दलित पुरुष के ऊपर पेशाब करने की घटना आई। इन सब बातों पर आगे क्या कार्रवाई हो रही है वो भी देखने की जरूरत है। पूरे राज्य में, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बाबूलाल जी, उन्होंने क्या इस पर बयान दिया है या क्या जवाब दिया है? मैं पूछना चाहती हूँ मीडिया के साथियों से कि ये सवाल, जब राजनीतिकरण की बात हो रही है तो आप सामने जो आज यहाँ झारखंड में भले विपक्ष में हैं लोग, उनसे भी जाकर के पूछिए कि आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, आदिवासी होने के चलते आप भाजपा के जैसी पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो आपको प्रोटोकॉल बताएंगे। तो इस तरह की बातें मैं मीडिया से भी निवेदन करूंगी कि आप लोगों की ये चुप्पी इस देश को गर्त में ले जाने का काम करेगी। आज महिलाओं की बात है, मैं आप लोग से निवेदन करूंगी, महिला होने के नाते, कांग्रेस पार्टी की नेत्री होने के नाते नहीं, कि आप लोग निष्पक्ष होकर, निडर होकर अपनी पत्रकारिता करें। और ये जो मामला आया है वो बहुत गंभीर है। आपने एक ऐसा वीडियो देखा है, आज 80 दिनों तक इंटरनेट बंद था, आप लोगों पर भी रोक थी, मीडिया के लोगों पर भी रोक थी कि आप जाकर के वहां रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। कोई अन्य पार्टी का नेता अगर वहां जाना चाहता था तो उसको रोका जा रहा था। आप बताइए कि अगर छुपाने का प्रयास होता है तो किस परिस्थिति में होता है? अगर सब कुछ सही होता तो आप वहां शोकेस करने लेकर के जाते। मणिपुर में आज अगर कांग्रेस या जो भाजपा इंडिया की जो बाकी पार्टी हैं, अगर वो उनमें से किसी का उनकी सरकार रहती, उस परिस्थिति में क्या करती?
वहां की महिला राज्यपाल हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की, कुछ भी नहीं किया गया। इस देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हैं। मुझे इस सरकार से तो अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। केंद्र में जो सरकार बैठी है वो महिलाओं की, दलित की, युवाओं की, किसानों की, खिलाड़ियों की, किसी की भी हितैषी नहीं है। लेकिन मैं अपील करना चाहूंगी इस मंच से आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप इसका संज्ञान लें। आपको संविधान ने बहुत ताकत दी है। इस तरह के विषयों में उनका चुप रहना और आगे जो यहाँ की तानाशाही सरकार है उसको निर्देशित या नियंत्रित नहीं करना, मुझे लगता है देश के साथ अन्याय हो जाएगा। बहुत उम्मीद से खास करके झारखंड की जो महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, वो द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ देख रही हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन होगा कि आप इसका संज्ञान लें और अपने जो ताकत है, जो संवैधानिक ताकत है, उससे मणिपुर को जलने से बचाएं। आज ये आग मणिपुर में है, जल्द ही ना कंट्रोल किया गया तो पूर्वोत्तर राज्यों में फैलेगा और धीरे धीरे पूरा देश इस चपेट में आएगा। इस पर जल्द लगाम लगना चाहिए और इसमें मीडिया के साथियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैडम आपने जिम्मेवारी तय मीडिया की जरूर करना, लेकिन जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, राजस्थान नंबर 1 है महिलाओं के मामले में, महिलाओं के अत्याचार के मामले। आपके एक मंत्री थे राजेंद्र सिंह प्रीतम, उन्होंने सदन के अंदर बताया कि केवल मणिपुर की घटना का जिक्र न किया जाए, बल्कि राजस्थान की सरकार को अपने गिरेबा में हाथ देखने की जरूरत है। तो वहीं आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देंगे। ये नहीं लगता है कि महिलाओं के मामले में आप लोग भी राजनीति करते हैं? एनसीआरबी के आंकड़े आपने जरूर बात की। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप जाकर के अपने आंकड़ों को दोबारा चेक करें कि किन राज्यों का नाम है। लेकिन राजस्थान में भी अगर कोई अत्याचार महिलाओं के साथ हुआ, पिछले दिनों एक दलित बच्ची का रेप हुआ है, उसमें 3 एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके तुरंत उस पर कार्रवाई की गई है। यह भी राजस्थान की हकीकत है। कोई भी अत्याचार महिला के खिलाफ किसी भी राज्य में हो, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही है। इस देश में निर्भया जैसा विभत्स घटना भी हुई, वो हम लोग में, हम हो, आप हो या अन्य जो भी इस देश में रहता है, वो कभी नहीं भूल सकता है। निर्भया हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा हो गई। उस समय सरकार ने किस तरह की कार्रवाई की या निर्भया को किस तरीके से बचाने का प्रयास किया, वो भी छुपा हुआ नहीं है। राजनीति कौन कर रहा है वो मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं। मॉनसून सत्र है, उसमें आप लोग कुछ स्ट्रेटेजी बना रही हैं, आप लोग क्या करेंगे? आपने देखा होगा कि झारखंड में मुख्यमंत्री जी ने खुद चिट्ठी लिख करके द्रौपदी मुर्मू जी को कहने की बात कही। कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, हर जिले में, ब्लॉक कार्यालयों में, सभी जगह इस बात को लेकर के पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राज्य के तमाम आदिवासी संगठन उद्वेलित हैं और लगातार मानव श्रृंखला बनाने की बात हो, हम लोग यहाँ गठबंधन में सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और जब सदन होगा उसकी भी रणनीति बन रही है। इस बात को, मणिपुर के लोग की बहनों को किस तरीके से न्याय मिले, इस बात पर भी हम लोग चर्चा करके सदन में अपनी बातों को जरूर रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हो गया।